अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है और आप अपने वाहन का इंश्योरेंस बाहर किसी एजेंट से कराते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो इंश्योरेंस करा रहे हो, जितने पैसे का आपका इंश्योरेंस हो रहा है, उसमें से अगर आपको पैसे बचाने हैं और सस्ते से सस्ता अपने वाहन का इंश्योरेंस अगर आपको करना है तो आज ही आप अपने एजेंट से इंश्योरेंस कराना बंद कर दो। आप ये काम तो खुद ही कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही अपने वाहन का इंश्योरेंस खुद कर सकते हो। खुद प्लान चूज़ करोगे, वहीं आपको यह तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा कि आप जो प्लान चूज़ कर रहे हो उसमें कौन कौन सी कंपनी की तरफ से सर्विसेज मिलेंगी, कितना क्लेम मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे और कितना पेमेंट आपको करना है। अब देखो, खुद अपने वाहन का इंश्योरेंस करने में और एजेंट के थ्रू कराने में सबसे बड़ा अंतर तो ये होता है कि आपके पैसे बचते हैं और साथ ही साथ में एजेंट आपको पूरी बात भी नहीं बताता है। जब कभी भी अचानक से किसी वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है तब जाकर आपको हकीकत पता चलती है कि भाई आपकी लॉस की भरपाई तो हो ही नहीं सकती, आपको क्लेम मिल ही नहीं सकता। तो ऐसे में आपके वाहन का एक सही और अच्छा और सस्ता इंश्योरेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा इंश्योरेंस आपको प्लान चूज़ करना चाहिए, कितना पैसा लगेगा, कितने साल के लिए आपको लेना चाहिए और कौन कौन सी फैसिलिटीज़, कौन कौन सी सर्विसेज और कितना कितना क्लेम आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर एक्को कंपनी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको अपना इंश्योरेंस परचेज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी बाइक या स्कूटी के नंबर को यहाँ पे आप एंटर करेंगे एंड देन व्यू प्राइसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके वाहन का मॉडल नंबर निकल कर आ जाएगा एंड देन आपको IDV इंश्योर्ड वैल्यू भी दिख जाएगी कि अभी इस टाइम आपकी वैल्यू, आपके वाहन की वैल्यू इतनी है। अगर आप इस वैल्यू को घटाना बढ़ाना चाहो तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बढ़ा भी सकते हो, बट याद रखना अगर अपने वाहन की वैल्यू बढ़ाते हो तो आपका प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ जाता है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आपको प्लान टेन्यूर चूज़ करना होता है कि आप 1 साल के लिए कराओगे या 2 साल के लिए। मैं 1 साल के लिए करा रहा हूँ, अधिकतर लोग 1 साल का ही कराते हैं, तो आप भी 1 साल 1 ईयर भी ही चूज़ कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर आपको 2 प्रकार के प्लान शो कर रहे हैं। पहला रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसको लोग ज़्यादातर फर्स्ट पार्टी प्लान बोलते हैं, एंड दूसरा है थर्ड पार्टी प्लान। अब देखो, इन दोनों प्लान में एक अंतर मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फर्स्ट पार्टी प्लान चूज़ करते हो तो इसमें क्या होता है कि सामने वाले की गाड़ी का और आपकी गाड़ी का, दोनों का इसमें बेनिफिट होता है। बाई चांस कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में सामने वाले की गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो आपकी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। और इसी के साथ साथ जब सामने वाले से टक्कर हुई है तो आपकी गाड़ी का भी कोई ना कोई नुकसान होगा। अगर आपके भी वाहन का नुकसान हुआ है तो भी आपको कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना है, सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी इसकी भरपाई करेगी। तो फर्स्ट पार्टी प्लान में ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। थर्ड पार्टी प्लान में क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो डैमेज कवर होता है वो सामने वाले की बाइक का कवर होता है। आपके वाहन से, आपकी बाइक या स्कूटी से सामने वाले का जो भी नुकसान होगा, जो भी एक्सीडेंट में उसका डैमेज हो जाएगा, वो सारा भरपाई होगा। तो अब यहाँ पर क्या रहता है, थर्ड पार्टी प्लान चूज़ करते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा कम लगता है, फर्स्ट पार्टी में थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, फर्स्ट पार्टी प्लान 1008 का भी शो कर रहा है और थर्ड पार्टी प्लान 714 रुपये का शो कर रहा है। तो लगभग मान के चलो 250-300 रुपये का अंतर होता है। और इतने अंतर को बचाने के लिए आप क्या करते हो, थर्ड पार्टी प्लान चूज़ कर लेते हो, जो कि आपको कभी नहीं करना चाहिए। आपको अपना भी बेनिफिट देखना है। फॉर द एग्जाम्पल, आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सामने वाले की गाड़ी तो आपने सिक्योर करा दी है, डैमेज कवर हो जाएगा, बट आपकी गाड़ी में अगर मानो कि 20-25 हज़ार रुपये का आपका डैमेज हो गया, इसको रिपेयर कराने में इतना रुपया लगेगा, तो आपका नुकसान तो हो ही रहा है ना, बस 300-400 रुपये बचाने के चक्कर में। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को ही चूज़ करें। अब देखो, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में और क्या क्या सर्विसेज बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ पे मोर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी बाकी की चीज़ें भी जान सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में ये भी रहेगा कि अगर बाढ़ से, पानी से, किसी भी प्राकृतिक आपदा से अगर आपकी गाड़ी का नुकसान होता है तो उसका भी कवर आपको मिलेगा। गाड़ी में आग लग जाती है तो उसका भी कवर मिलेगा। चोर चोरी कर ले जाते हैं उसका भी कवर मिलेगा। एक्सीडेंट हो जाता है उसका भी कवर मिलेगा। यानी कि हर तरीके से आपकी गाड़ी का डैमेज, नुकसान होता है, आपको इसमें आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसकी भरपाई करेगी। तो अभी हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को ही चूज़ कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर कुछ एड ऑन प्लान्स भी आपको दिख जाएंगे। आप चाहो तो इनको चूज़ कर सकते हो, इनका भी कुछ बेनिफिट है, बट मैं कहूँगा कि आप मत करना चूज़। आप यहाँ पे डायरेक्टली फिर से एक बार इसको कंटिन्यू कर दो। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, और फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करनी है, इंक्लूडिंग GST आपका पेमेंट 1190 रुपये का बन रहा है। तो आप यहाँ पे पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, हम UPI के थ्रू करेंगे। UPI के माध्यम से पेमेंट करने के लिए और भी ऑप्शंस हैं, फ़ोनपे, जीपे,
क्रेडिट, यूपीआई, पेटीएम, जिस भी एप्लीकेशन से करना चाहो कर सकते हो। हम फ़ोनपे वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं और फिर फ़ोनपे यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक स्टेप और बाकी रह जाता है, यहाँ पे केवाईसी करनी होती है। उसके बाद आपकी पॉलिसी जारी हो जाती है। तो केवाईसी करने के लिए स्टार्ट केवाईसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। केवाईसी करने के लिए आपको आपका पैन कार्ड और आपका कोई एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे देना होता है और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। आप चाहो तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी आपकी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। और फिर जैसे ही आपकी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपकी जो पॉलिसी है वो जारी हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको शो कर रही है। आप पॉलिसी यहीं से डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा और साथ ही साथ में आपने जो ईमेल आईडी एंटर की थी उस ईमेल आईडी पर भी पॉलिसी की कॉपी आपको जा चुकी होगी। इसी के साथ एक्को कंपनी का अगर आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लेते हो अपने मोबाइल फ़ोन में तो वहाँ पर भी आपको पूरी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। फिर तो आपको पॉलिसी डाउनलोड करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स मौजूद रहती है। तो देखा आपने कितना सिंपल और कितना आसान है घर बैठे खुद से ही अपने वाहन का इंश्योरेंस करना। अब से अगर आप एजेंट से करा रहे थे तो आप बिल्कुल भी मत करना, पैसे बचाओ और ज़्यादा बेनिफिट लो। तो घर बैठे खुद से ही अपना इंश्योरेंस करो अपने वाहन का। कभी भी पॉलिसी रिन्यू करनी है, बाइक इंश्योरेंस करना है, बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपकी सहायता के लिए मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आज ही अपने वाहन का इंश्योरेंस कर लो, क्योंकि इंश्योरेंस करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे 2 बड़े बेनिफिट मिलते हैं। पहले तो आपका कभी चालान नहीं कटेगा और दूसरा, अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो आप भी बहुत कीमती हो और आपकी बाइक भी कीमती है। तो पैसा बचेगा आपके वाहन का और सामने वाले वाहन का। जब कभी भी कोई डैमेज होता है तो वो कवर रहेगा और आपकी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।